हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भाई साहब बोर्ड एग्जाम में प्री बोर्ड देने वाले हैं या तो आपको बोर्ड देना है। ठीक है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के पेपर की जो प्री बोर्ड ने यानी कि जो आपका जो यूपी बोर्ड है UPMSP, उसने जो अपनी साइट पर सत्र 2022 और 23 के लिए जो मॉडल पेपर लॉन्च किया था ना, मॉडल पेपर, उसके आधार पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग अब कैसे प्रिपरेशन करो। अगर मान लीजिए आपका प्री बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम या तो आप प्री बोर्ड होगा या तो आपका बोर्ड होगा, ठीक है, दोनों की मैं बात करने वाला हूँ, बोर्ड प्लस प्री बोर्ड। तो देखिए इन सभी स्टूडेंट के लिए एक ही दिक्कत रहती कि एग्जाम में सामाजिक विज्ञान की जो तैयारी है इसके कैसे करें, और सामाजिक विज्ञान में जो पेपर है ना हम लोग कम समय में कैसे करें। तो मतलब कि अगर आपके ये भी डाउट है कि हम कम समय में सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसे करें, तो देखिए सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर कराने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको जो जो पॉइंट मैं समझाने वाला हूँ इसको बहुत ही अच्छे से अगर आप समझेंगे तो देखिए, अगर आपके अंदर ये डाउट है कि मैं पेपर को 2 घंटे में नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का उसको मैं 2 घंटे में नहीं कर पाता हूँ, तो देखिए सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हल होने वाली हैं। और जिनका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, ध्यान से समझना, जिनका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, अब अगर उन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की तो इसी वीडियो में मैं उनको बताऊंगा कि आप लोग कौन सी ऐसी ट्रिक फॉलो करो, कि आप लोग कौन सी ऐसी ट्रिक है जो फॉलो करो जिससे कि आप लोग आसानी से 80+ मार्क्स तो आसानी से ले ही आओ। ठीक है, और अगर आपने ट्रिक फॉलो की, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ स्टूडेंट कि आप लोग आसानी से 80+ मार्क्स आसानी से गेन कर लोगे। ठीक है, तो कौन सी है वो चीज़, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले अगर आप एग्जाम में पेपर देखेंगे कैसा आएगा आपके एग्जाम में, देखिए एक बात समझ लेना, जो मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर ध्यान से समझना एकदम, जो आपका मॉडल पेपर है ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट UPMS और P यानी UPMSP पर आया है। अब देखिए ध्यान से समझना एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी UPMSP साइट है इस पर यानी कि यहाँ पर जो भी आपका मॉडल पेपर आएगा सेम उसी तरीका का पेपर आपके बोर्ड में, प्री बोर्ड में आएगा और आपके प्लस बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान से समझ लेनी है कि जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा ना वो इसी तरीके का आएगा, इसी के आधार पर आएगा, हमको ऐसे तैयारी करनी इस पेपर के अनुसार। तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्या चेंज किया गया पहले से, अगर आप देखेंगे पहले का पेपर वो चेंज होता था, पहले के पेपर में क्वेश्चन कम आते थे, बहुविकल्पी कम आते थे, लेकिन अब क्या हो गया, समय आपका वही रहने वाला है 3 घंटा 15 मिनट का, जो भी समय आपका वही रहने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पेपर के पैटर्न की बात करेंगे चेंज हो चुका है। अब क्या है पेपर में, देखिए इस खंड को ध्यान से समझिएगा, इस खंड में आपसे क्या कहा गया है, इस खंड में आपसे कहा गया है कि जो आपका खंड आ आएगा, जो खंड आ, इसमें आपसे 20 अंक के क्या आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे, 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। और जो आपको बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे वो किसमें हल करने हैं आपको, तो ये आपको OMR सीट, आपके एग्जाम में OMR सीट मिलेगी, जिसमें OMR सीट में आपको क्या करना है, OMR सीट में आपको बिंदु से इस प्रकार से आपको क्या करना है, 1 मिनट, इस प्रकार से आपको अपने एग्जाम में डॉट डॉट करके आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बिंदु आकार की संरचना नहीं बन रही है, लेकिन आपको क्या करना है, जो आप OMR सीट पर, 1 मिनट, जो आप लोग OMR सीट पर यानी कि जो आप लोग OMR सीट पर जो भी आंसर आप बहुविकल्पी के करेंगे वो सारे के सारे आपको OMR सीट पर करने हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, कितने स्टूडेंट को ये बात नहीं पता थी कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद देखिए अगली सारी चीज़ें आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है 20 दिनों के अंदर। आपके अगर एग्जाम 20 दिन में होने वाले हैं, 10 दिन में होने वाले हैं, तो आप लोग कैसे अच्छे नंबर ला सकोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझना, पॉइंट नंबर 6, इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में 50 अंक के, देखिए एग्जाम में जो पेपर आएगा वो 70 नंबर का आएगा। ठीक है, एक बात आप समझ लेना, बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा वो 70 नंबर का आएगा, जिसमें से आपके 20 आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, प्लस 50 नंबर के आएगा आपका क्या, जिसमें से 50 नंबर में आपके आने वाले हैं 10 नंबर का मानचित्र, एंड इसके बाद और अच्छे समझ लेना, प्लस 40 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो आपका आएगा यहाँ से दीर्घ उत्तरीय आएंगे, मतलब कि दीर्घ वाले प्रश्न आएंगे, और आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं उनको कैसे तैयार आपको करना है। ठीक है, तो जो 50 अंक के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके क्या होंगे, मानचित्र भी होंगे, मानचित्र के अलावा और क्या होगा सभी को पता है, उसमें आपके बहुविकल्पी भी होंगे,
अच्छे से समझना एकदम। बहुविकल्पी भी होंगे उसमें, और उसमें आपका लघु भी होंगे। तो ये सारे प्रश्न आपको कैसे तैयार करने, एक बार आप जब खंड आ पे आइए, एक बार आप जरा खंड आ पे आइए, इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाइए, इस पर, ठीक है, इस पर गौर फरमाइए। इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, देखिए अगर आप यहाँ पर समझेंगे एक एक चीज़ तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। जो पहला प्रश्न आपका दिया गया है ये आपका हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। देखिए कैसे लिया गया आपको मैं बताऊंगा अभी। ये हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है, और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है निम्न में से सन 1815 की वियना संधि से आपसे क्या तात्पर्य है, वियना जो संधि थी इससे क्या संबंध है। अब ये किससे लिया गया है, ये आपका लिया गया है बेटा किससे, हिस्ट्री से लिया गया है। अब एक चीज समझना, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आपका है कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। देखिए सच्चा की साझेदारी मतलब कि ये आपका जो प्रश्न आ गया किससे, राजनीतिक विज्ञान, राजनैतिक, ठीक है, एक मिनट, राजनैतिक विज्ञान का प्रश्न आ गया, किसका, राजनैतिक विज्ञान का। तो मुझे ये बताइए, एक प्रश्न आ गया हिस्ट्री का, एक आ गया राजनीतिक विज्ञान का। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस पर थोड़ा सा नजर डालिए। इसमें आपसे कहा गया कि 1938-1934 के बीच भारत में गेहूं 50% कम तक क्यों गिर गया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका किसका आ गया, ये क्वेश्चन आपका आ गया भूगोल का। एक बात समझते हुए चलना, भूगोल का आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया भूगोल का। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आपको बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी करनी है। देखिए 2 से 3 दिनों के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, 2 से 3 दिनों के अंदर केवल और केवल आपको बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, आपको पढ़ना है केवल और केवल बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए आपको 2 से 3 दिनों के अंदर आपको केवल और केवल बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके किसके किसके हैं, तो एक बात आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज आपके इसमें राजनीतिक विज्ञान है, ठीक है, राजनैतिक, ठीक है, राजनैतिक विज्ञान है। दूसरा आपका इसमें अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें हिस्ट्री, इंग्लिश में मैंने लिख दिया, आप लोग देख लेना, हिस्ट्री। इसके बाद आपका आ जाएगा इसमें भूगोल, यानी जिसको हम लोग कहते हैं, भूगोल को मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में भूगोल, हिंदी में लिख दे रहा हूँ भूगोल, ठीक है, भूगोल। तो देखिए इन 4 तरीके से, यानी इन 4 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं स्टूडेंट्स किस पर, अब मैं आपको सीधा लघुत्तरी प्रश्नों पर ले चलता हूं, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है और बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना एकदम। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे खंडबाद, जो कि हमारा आ जाता है यहाँ से किसने, 50 अंक के प्रश्न आएंगे, और इन 50 अंकों के प्रश्न में आपको 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और प्लस आपको 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कितने नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन से शुरू करता हूं। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपका लिया गया है, यहां से ध्यान से समझना, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसको जरा गौर फरमाइए आप लोग। ये जो क्वेश्चन लिया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए, एक बार आप लोग यहाँ पर देखना समझना, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं अपने उत्पाद की लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रतिबंध करती हैं, विवेचना कीजिए। तो ये आपका किससे लिया गया, ये आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि आपका किसका क्वेश्चन है। तो बेटा ये जो आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपसे लिया गया अर्थशास्त्र से। किससे, अर्थशास्त्र से। तो देखिए एक अर्थशास्त्र क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पर जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाइएगा, इस क्वेश्चन पर गौर फरमाइएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखना है आर्थिक विकास के लिए, एक मिनट, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यक है, यानी ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यक है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य ऊर्जा संचरण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन किससे लिया गया है, परिवहन। अब मतलब ये जो क्वेश्चन किससे लिया गया है, ये आपका अर्थशास्त्र से क्वेश्चन लिया गया है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं स्टूडेंट्स, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद के उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रतिबंध करती हैं, विवेचना कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आपका लिया गया है, ये आपका लिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका लिया गया भूगोल से, माफ करना ये भूगोल से क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भूगोल से लिया गया था, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो आपका लिया गया था अर्थशास्त्र का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है, इसको ध्यान से समझना, हर एक चीज अगर आप अच्छे से समझेंगे, यहां पर मैं आपको एक एक डाउट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अब अगर आप इस क्वेश्चन पर नजर डालेंगे, इस क्वेश्चन पर ध्यान समझना, ये क्वेश्चन जो लिया गया है आपका, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। तो ये किससे लिया गया है, लोकतांत्रिक, मतलब कि आपका राजनीतिक विज्ञान से लिया गया है, ठीक है, राजनैतिक विज्ञान से लिया गया है।
सभी को पता होगा, क्योंकि भाई साहब राजनीतिक विज्ञान किस में आती है, जिसमें लोकतंत्र की बात की जाती है तो उसमें राजनीतिक विज्ञान आती है। अब देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, इन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल और केवल आप लोग कितने 20 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, 20 क्वेश्चन। और ये 20 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, ये 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो सबको आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट क्लास का वेस्ट करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा 20 क्वेश्चन पढ़ लेना, और 20 क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन ना मिले तो आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन बना के लिख देना है। फुल में फुल नंबर मिलेगा गारंटी के साथ, मैं कह रहा हूं, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको उसी के तरीके का मिलता जुलता आपको अगर इतिहास में, मान लीजिए इतिहास में कोई क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आया है, तो जो मैंने हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन बताया है वही क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में लिख करके आ जाना, ठीक है। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला, अब ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना एकदम पहले क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी का क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। अब देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये किस में हुआ था, हिस्ट्री, बात की जा रही है यहाँ पर हिस्ट्री की। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक चीज आपको समझने को मिली, एक आपका आ गया हिस्ट्री से, एक आपका आ गया अर्थशास्त्र से, एक आ गया आपका भूगोल से, और एक आ गया आपका राजनीतिक विज्ञान से। तो अगर आप एक चीज समझ रहे होंगे तो यहाँ पर आपके एक एक क्वेश्चन सभी से आ रहा है, आपका सभी से क्वेश्चन आ रहा है, और कितने नंबर का, 4 नंबर का आ रहा है। अब एक चीज आप लोगों ने समझ ली, अगर मैं आपको ले चलता हूं 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो सेम वही चीज यहां पर भी आपको हो रही। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन तो ये आपका लिया गया हिस्ट्री से, किससे लिया गया, हिस्ट्री से लिया गया है। अब मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझाने वाला हूं, ये आपका हिस्ट्री से लिया गया है। एंड नीचे जो क्वेश्चन देखोगे, ये वाला जो क्वेश्चन है अगला, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये वाला, ये आपका लिया गया है बेटा किससे, ये आपका लिया गया है राजनीतिक विज्ञान से। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं समझ लेना अच्छे से, एक आ रहा राजनीतिक का, एक आ रहा अर्थशास्त्र का, एक आ रहा भूगोल का, और एक आ रहा किसका, इतिहास का, यानी कि हिस्ट्री का। अब ये क्वेश्चन जरा इसको देखिए, ये किससे लिया गया, कोई बता सकता है किससे लिया गया है? तो आप कहेंगे वैश्वीकरण आ गया और भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों की बात आ गई, तो ये लिया गया आपका भूगोल से। किससे लिया गया, भूगोल से। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर आपने पेपर को एनालिसिस कर लिया तो आप एग्जाम में फोड़ करके आने वाले हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या बात की गई, इसमें आपसे की गई ये बात, एक मिनट थोड़ा सा मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? मानव विकास सूचक क्या है, मानव विकास मापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। किसकी बात, कहां से क्वेश्चन आया, तो ये आपका है यहां से अर्थशास्त्र का क्वेश्चन। तो मतलब कि अगर आप देखेंगे तो एक आ गया राजनीतिक विज्ञान का, एक आ गया हिस्ट्री का, एक आ गया अर्थशास्त्र का, और एक आ गया किसका, एक आ गया आपका इसी का आ गया भूगोल का आ गया क्वेश्चन एक, ठीक है। अगर आप यहाँ से एक चीज़ समझे होंगे स्टूडेंट, तो मैंने एक चीज़ आपको कॉमन बताई यहाँ पर, कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको ये कॉमन बताई कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन हर एक आपके भूगोल से लिया गया, इतिहास से भी लिया गया, यानी हर एक टॉपिक से, हर एक आपकी अलग अलग सब्जेक्ट से लिया गया। भूगोल एक अलग हमारा टॉपिक है, एक अलग कॉपी बन जाती है, इतिहास एक अलग बन जाती है, समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ मानचित्र प्रश्नों की, ठीक है, मानचित्र के जो प्रश्न थे उनकी अगर मैं बात करूँ, उसको भी समझते हुए चलना साथ में। अब देखिए ध्यान से समझना, मानचित्र की हम बात करने वाले हैं कि आखिर में जो आपका मानचित्र है कि कैसे आप लोग इसमें 10 आउट ऑफ 10 नंबर लाओ। क्योंकि देखिए ध्यान से समझना, अगर आपको 90 प्लस तक लाना है तो देखिए मेन चीज़ आपका है यहाँ पर मानचित्र। अगर आप मानचित्र अच्छे से कर ले जाते हैं तो आप लोग देखिए कुछ नहीं है, इतिहास के पेपर में मैं कह रहा हूँ ना, हिस्ट्री के पेपर में कुछ नहीं, बस आपको समझना है। अगर आप हिस्ट्री के पेपर को समझ गए तो आप लोग आसानी से 90 प्लस मार्क्स ले आओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो 95 प्लस भी लाते हैं, ठीक है, जिनको कुछ नहीं आता वो भी लाते हैं, ऐसा होता है, आप बिलीव नहीं करोगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखेंगे इसमें, अब ये जो क्वेश्चन आया ये आपका किससे लिया गया है, ये आपका लिया गया हिस्ट्री से। आपको कैसा पता चलेगा ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, जब आप पढ़ करके जाएंगे तो आपको पता चलेगा ना ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब जैसे मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई साहब क्यों हिस्ट्री का क्वेश्चन ये है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहा गया कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये हिस्ट्री का आ गया। अब देखिए वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, किसका क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप पढ़कर नहीं गए तो पढ़ लेना, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, एक वीडियो में, ठीक है, ध्यान से समझना, एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको मानचित्र पूरा क्लियर करा दूंगा, ठीक है। मानचित्र, ये मानचित्र का पूरा वीडियो मैं एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है, एक ही वीडियो में। अगर आप अगला देखेंगे यहाँ से, यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनकी जो दृष्टि है ना वो दृष्टि से बाधित है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ।
जो दृष्टि से बाधित है ना, तो उनके लिए यहाँ पर ये वाले प्रश्न है। आपको क्या करना है कि केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के लिए विकल्प रूप में दिए गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मानचित्र, जिनकी भी दृष्टि नहीं है उनको मानचित्र नहीं बनाना है, जिनकी दृष्टि है उनको तो मानचित्र बनाना है, लेकिन जिनकी नहीं है उनको मानचित्र नहीं बनाना, ठीक है। अगर आप ये नहीं कि आपकी दृष्टि है, आप मानचित्र नहीं बना करके आए, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गई चीज। अब हम बात कर लेते हैं भूगोल के मानचित्र के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग? भूगोल। जो आपके एग्जाम में नेक्स्ट आने वाला ये भूगोल का मानचित्र, ठीक है। अब देखिए भूगोल में आप लोग आउट ऑफ 5 कैसे लाओगे, ठीक है। 5 आउट ऑफ 5 कैसे लाओगे, क्योंकि 5 नंबर का भूगोल का आता है, 5 नंबर का इतिहास का आता है, दोनों मिला करके आपको मिलते हैं 10 नंबर। तो देखिए 10 नंबर तो आपको लाना बहुत आसान है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, तभी आप 10 आउट ऑफ 10 ला पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बार मैंने आपको कुछ बताना भूल गया, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आप लोगों को मानचित्र भरना है ना, वो आपको इतिहास में, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो देखिए हिस्ट्री में आपको क्या करना है, हिस्ट्री मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर ये हिस्ट्री। तो देखिए हिस्ट्री में मैं आपको जो आप मानचित्र भरेंगे उसमें जो आप मानचित्र का जो चिन्ह बनाएंगे वो इस प्रकार का होगा, इसके कुछ बिंदु के आकार का, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार का, ठीक है। ये बिंदु के आकार का होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ भूगोल की, तो देखिए भूगोल में जो आप लोग बनाएंगे, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर आप भूगोल पर अगर थोड़ा सा नज़र डालेंगे, यहाँ देखिएगा, अच्छे समझना एकदम। देखिए यहाँ पर अगर आप भूगोल पर एक नज़र डालेंगे तो देखिए भूगोल में जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, उसमें अलग से आपको दे रखा होगा कि आपको इस प्रकार से यहाँ पर चिन्ह दर्शाना। पहले क्वेश्चन में देखिए पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, जिसको आपको इस तरीके से दर्शाना है, ठीक है। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से दर्शाना है। अब पेपर में आपको जो एग्जाम में प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड हो, वहाँ पर आप लोगों को दे रखा होगा कि आपको इस तरीके से दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए मानचित्र आपको कितने दिन में कवर करना है? मानचित्र आपको ओनली 1 डे, ओनली वन डे में आपको मानचित्र कवर करना है, ठीक है। चाहे वो भूगोल का हो या फिर आपका इतिहास का हो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन, जिसको आपको इस चिन्ह से दर्शाना, यानी कि रेक्टेंगल चिन्ह से दर्शाना है। अब आपको ये देखिए एग्जाम में आप लोगों को मिलेगा क्या? एक कॉपी मिलेगी आपको, क्या मिलेगी? कॉपी मिलेगी, ग्राफ कॉपी, जिसमें आपको भारत का नक्शा दे रखा होगा, ठीक है। भारत का नक्शा दे रखा होगा, वहाँ कहीं पर आपका एक वो होगा क्या, भारत का पूर्वी तट, तो उसको आपको यहाँ पर दर्शा करके उसका नाम लिख देना, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आपका ये जो निशान है, एक मिनट ध्यान से समझना, ये वाला, जैसे कि पश्चिम बंगाल के एक उद्यान है, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल का जो उद्यान है, जैसे मान लेते वो यहाँ कहीं पर, तो आपका इस तरीके का चिन्ह बना करके, यहाँ पर इस तरीके का चिन्ह बना करके, इस तरीके का चिन्ह बना करके आप लोगों को यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। इसी तरीके से आपको सारे के सारे भूगोल के प्रश्न आपको कर देने हैं। महामंदी एक चिन्ह द्वारा इसको आपको इस तरीके से दर्शाना है। झारखंड एक कोयला क्षेत्र है, उसमें आपको इस तरीके से, यानी कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, झारखंड में बहुत सारे कोयला क्षेत्र हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक कोयला क्षेत्र को दर्शाना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ऐसे करके दर्शा देंगे, यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। समझ में आ गई इतनी चीज़ आप सभी को? अब देखिए थोड़ा सा इस पेपर को मैं एनालिसिस करना हूँ शॉर्ट में, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे आपको बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अति लघुत्तरी प्रश्न करने हैं, जो कि एग्जाम में अब नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अति लघुत्तरी जो प्रश्न है एग्जाम में अब की बार नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब की बार क्या हो रहा है बोर्ड एग्जाम में, अगर आप देखेंगे यहाँ पर अच्छे से, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, बहुत ही अच्छे समझना। देखिए आपके एग्जाम में क्या है, 80 नंबर के जो आएंगे, 80 शब्दों में, ध्यान समझना, 80 शब्दों में जो आएंगे वो 4 अंक वाले प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए जो कि आपके एग्जाम में कितने आने वाले हैं, टोटल 4 आने वाले हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर देखिएगा 4 आने वाले हैं, अगर आपने अच्छे से समझा है तो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एग्जाम में जो आपके 6 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर वाले, 6 अंक वाले जो क्वेश्चन आएंगे, वो आपके एग्जाम में कितने आने वाले हैं, तो देखेंगे आप लोग यहाँ से अच्छे से समझना, 1 2 हो गए। इसके बाद आगे देखिएगा 3 हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके 6-6 नंबर वाले आने वाले हैं, ठीक है। 4 नंबर के यानी कि 6-6 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 4-4 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 50 कितने हो गए, यहाँ से 4 चौक 16 और 6 चौक 24, ये हो गए आपके यहाँ से कितने नंबर, 40। और 40 अगर आप यहाँ देखेंगे 10 नंबर, तो मिल करके आपके टोटल कितने हो गए, 70 नंबर। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो 70 नंबर का आपको पूरा यहाँ से पेपर बन जाता है, ठीक है। अब 70 नंबर कैसे आपको तैयार करने हैं, तो देखिए 70 नंबर में सबसे पहले आपको बहुविकल्पी तैयार करना है, आपको 4-4 नंबर वाले प्रश्न तैयार करने हैं। इसके बाद आप लोगों को 6-6 नंबर वाले प्रश्न तैयार करने हैं।
इसके बाद आप लोगों को क्या तैयार करना है, इसके बाद आप लोगों को मानचित्र तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे कि आप लोग एक एक दिन लेकर के चलेंगे, ठीक है, एक एक दिन लेकर के चलेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक मिलेगी नीचे, जिसमें मैंने आप लोगों को 6 अंक वाले प्रश्नों की पूरी एक सीरीज मैंने बना रखी है। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन आप लोग खुद से देखिएगा, आपको मिल जाएगा कहीं पर, आपको आंसर पर मिल जाएगा, या फिर अनसॉल्व पर देख लेना, या फिर आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लेना। ठीक है, सब जगह आपको मिल जाएंगे उनसे आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। आज की इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 1K लाइक। ठीक है, तो आई होप सभी इसको पूरा करवा देंगे। तो आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।